अब मैं आपको जो क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, बहुत सारे लोगों का होएगा यार जो पीआर पे वर्क परमिट पे आ रहे होंगे कि हाउ दे कैन बाय प्रॉपर्टी इन कैलगरी. Hey guys, welcome to the part 2 of the video. We are still in the conversation with Imon bhai. So in this video we're gonna talk about his experience after getting PR in Canada. तो सबसे पहले आप ये बताओ कि आपने जो पीआर वगैरह फाइल करी थी, तो आप कनाडा जब आए थे तो आपका फर्स्ट जो सिटी आपने सोचा था आपका एल्बर्टा में ही था, कैलगरी, या फिर आपको कुछ नहीं, सोचा? मैंने जब फाइल सबमिट किया था तो हम्म. मेरा सीआरएस पॉइंट इतना ज़्यादा नहीं था कि मैं डायरेक्ट एक्सप्रेस एंट्री से मुझे नॉमिनेशन मिल जाएगा। तो मैंने ओके. क्या किया, इधर प्रोसीड्यूर पे दो आई मीन दो सिस्टम होता है। जो एक होता है एक्सप्रेस एंट्री और दूसरा होता है प्रोविंशियल नॉमिनेशन, पीएनपी. पीएनपी। तो मैंने पीएनपी पे डाला था, वो पीएनपी प्रोविंस सस्काचुअन। ओके. तो मैंने एसएनपी पे मेरा फाइल डाला। तो हम्म. मेरा पीआर मिलने के बाद मैंने मेरा बीबी सीधा सस्काचुअन पे ले लिया। ओके, तो तो सस्काचुअन पे मैंने सस्काचुअन के थ्रू आपको लाइक पीआर पीआर वगैरह? मिला था। तो ओके मैंने ओके. सस्काचुअन तो लैंड। मतलब ऐसा नहीं कि आपको सीधा कैलगरी आके पीआर लेनी है, बट आप एल्बर्टा में तो इजी मिलती है पीआर. नहीं, आप अल्बर्टा का, आप इधर का जो प्रोसीजर होता है ना, आप आउट ऑफ कनाडा जब होगा तो अल्बर्टा का कुछ इस तरह प्रोसेस नहीं है नॉमिनेशन लेने के लिए। आप सीधे एक्सप्रेस एंट्री का नॉमिनेशन लेने के बाद ही आप इधर आ सकता है। नहीं तो आप स्टूडेंट वीजा पे आना पड़ेगा, इसके बाद पीआर लेना पड़ेगा। ओके, और मतलब नहीं तो डायरेक्ट नहीं ले नहीं, सकते. डायरेक्ट डायरेक्ट आप नहीं अल्बर्टा का इस तरह लेते. घूमने के लिए बट नहीं जैसे है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इट्स इजी टू गेट पीआर इन एल्बर्टा एज कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस. once you uh, once you land to Alberta or Canada, then it's gonna be ओके easier. ओके. हाँ, तो मतलब ये चीज़ ध्यान में रखने वाली होती है कि ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आओगे तो पीआर मिल जाएगी, बट लेकिन थोड़ा. अब इंडिया का सिर्फ पंजाब का लोग जो होता है ना, उसके लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट इधर मिलता है अल्बर्टा पे। ओके. जिस तरह होता है, आ, पंजाब का कोई भी बंदा इधर से खूब इजीली आपको वर्क परमिट मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस के जरिए, जो ओके. अलग कुछ कंट्री का, आपका इंडिया का अलग कुछ पार्ट से भी आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ पंजाब का सिर्फ हो पंजाब की तो वो जो एक्स्ट्रा। स्टेट है उसके या लोगों मैंने को. देखा है काफ़ी सारा वो सीधा वर्क परमिट लेकर इधर आ जाता है। हाँ, मोस्टली लोग सीधा वर्क परमिट पे ही आ रहे होते हैं. तो स्टूडेंट्स वाला तो फिर लंबा प्रोसेस है कि आपको 3-4 साल पहले अपना पीआर वो के करना पड़ता है. हाँ, पीआर के लिए. पीआर के लिए। और क्या होता है आपका जो लेवल प्लेइंग फील्ड होता है, एक ही फील्ड पे अब बांग्लादेश से आप फाइट करेगा, इंडिया से एक फाइट करेगा और अमेरिका से भी एक फाइल आएगा, यूके से भी फाइल आएगा। सो इधर लेवल प्लेइंग है। तो Okay. आप सबकी साइड सबको बीट करके आपका फाइल ऊपर लाना पड़ेगा। हम्म. प्रॉब्लम होता है ये हाँ, क्योंकि क्योंकि या आपको कि नहीं पता कि किसकी फाइल ज़्यादा इसका फाइल स्ट्रांग कितना है. स्ट्रांग है। या शायद मैंने मास्टर्स किया, दूसरा बंदा यूके से फाइल किया, वो उसका पीएचडी है, हाँ, तो फिर उसको ज़्यादा तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस प्रेफरेंस मिल मिलेगी. जाएगा। पर शायद आप. उसका आईएलटीएस अब मुझसे ज़्यादा है। मैं मेरा स्कोर 6 और 7 है, उसका वो तो उसका इंग्लिश स्पीकिंग 8. कंट्री का है, या उसका शायद 9 भी हो सकता है। तो इसलिए तो लाइक आपको नहीं आपकी जो लाइफ है जब आप आए थे, तो और अब में आपको क्या डिफरेंस मिला? लाइक आप तो 3 साल से जैसे आप रह ही रहे हो यहाँ पे, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे, अभी स्पेशली तक। कैलगरी के अंदर? कि अगर कोई कैलगरी आना चाहता होगा पीआर पे या फिर वर्क पे, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है यहाँ या मेरा पिछली जो जॉब था उसके दरिया मैं काफ़ी सारा सिटी घूम गया। पे? एक तो मैं पहला सस्काचुअन पे लैंड किया। तो या. सस्काचुअन लैंड करने की अगर मैं सस्काचुअन का कुछ सिटी मुझे देख लिया था। इसके बाद मुझे जो जॉब मिला अल्बर्टा से, सो मेरा वर्क स्टेशन था नॉर्थ पे। तो ओके. नॉर्थ होने के दरिया नॉर्थ पे जितना अल्बर्टा का सिटी है, छोटा से बड़ा हो, सब सिटी मैंने घूम लिया। और बीसी का भी कुछ नॉर्थ पार्ट का कुछ सिटी घूम लिया। ओके ओके. अभी मैं कैलगरी आ गया। तो अभी मैंने वैंकूवर भी एक बार गया था, टोरंटो अभी तक नहीं गया, मॉन्ट्रियल में नहीं गया। तो मेरा जितना फ्रेंड है, मैं जितना उससे इंफॉर्मेशन मुझे मिला है, टोरंटो, वैंकूवर और मॉन्ट्रियल, इसके बाद मैं बोलूँगा तो कैलगरी बेस्ट। सो इमान भाई, अब हम बात करते हैं कि आपकी जो अभी करंट पोजीशन है, लाइक व्हाट यू करंटली डू. अभी मैं एक आईटी कंपनी के जरिए में काम कर रहा हूँ। ओके. तो इधर मेरा तो बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है। ये जॉब इंजीनियरिंग का लेवल का नहीं है, फिर भी मेरा आईटी रिलेटेड जॉब है। ओके. तो
तो लाइक डू यू थिंक कि अभी कैलगरी जैसे ग्रो हो रहा है, टेक में भी ग्रो हो रहा है, फिल्म में भी हो रहा है, जैसे हम लोग आए हैं अब अभी फिल्म मेकिंग का कोर्स कर रहे हैं, वीएफएक्स का कोर्स कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, तो डू यू रिकमेंड पीपल फ्रॉम टेक इंडस्ट्री टू मूव टू कैलगरी? Of course, because Calgary is now Yeah. blooming. या इट्स It's बूमिंग like a एक्चुअली, booming क्योंकि right now. क्योंकि अभी जैसे हम देखते हैं बहुत सारे लोग, अभी टोरंटो क्या है बहुत एक्सपेंसिव है, Yes. वैंकूवर एक्सपेंसिव है, so Calgary is the third option where most of the people want to move to, Yeah. whether it's from international country or even Whatever in it is, Canada yeah, only. whatever it is, because Calgary now is booming. If you look at Toronto, Vancouver is just out of reach for general people. Mm-hmm. Now, if your job is more than 100,000, still you can afford Like a year. house in Yeah. You can afford house in Toronto or Vancouver. Yeah, Toronto It's is just out very of reach. expensive. तो इधर Mm-hmm. क्यों आया, हम कनाडा पे क्यों आए, थोड़ा Life. स्ट्रेस कम करने के Yeah. लिए। हम इधर आने के बाद भी स्ट्रेस लूंगा तो भाई फिर क्यों इधर तो आया, फंसा उधर ही तो देंगे। मेरा फ्रेंड्स था, फैमिली था, तो उधर ही तो अच्छा था, Like उधर तो पूरा सेटलमेंट पूरा है। सभी था, फिर भी हम इधर आया क्योंकि स्ट्रेस कम करने के लिए। Mm-hmm. तो मुझे लगता है हर एक के लिए कैलगरी इज द बेस्ट। And if you look around the world index, you can see in this year, even in this running year, Mm-hmm. Calgary is third place in Yeah. the world city. Yeah, that In the I last read year it in was the fifth. article. So last few years is within 5 to 10, and even once it was first place. Yeah. You know what is why it come first place? Why it can keep the first place just because of weather. Yeah, the Calgary weather is a big, like in the winter time is like a, if you compare with the other country, who is the first place? Vienna. Yeah. Vienna weather is Vienna. like our Asian country. Yeah. So हाँ, कैलगरी का ये चीज तो हमने भी नोटिस करी है, लाइक अब वेदर इज weather वेरी, ओके होता तो Yeah. ये हमेशा Even- एक ही होता। क्योंकि अभी गर्मियाँ चल रही हैं, बट स्टिल समटाइम्स वेदर बिकम्स कोल्ड एंड ऑल, वेदर का तो इशू है यहाँ पे। और बाकी सब छोड़ने की बात, आप बाकी चीज कंपेयर करो हम्म, तो कैलगरी का इनकम, हम्म, आप जितना इनकम कर रहे हैं Yeah. इतना से आप हाईली लाइफ अपना लाइफ लीड कर सकता है, हम्म, जो कि आप इससे डबल ट्रिपल कर इनकम करने के बाद भी आप क्या वैंकूवर और टोरंटो में अफोर्ड नहीं कर सकता है। टोरंटो तो नहीं कर सकते, इट्स So, सो। मुझे लगता है कैलगरी इज द बेस्ट कंपेयर विद अदर एनसी। तो लाइक अभी आप कनाडा में और कौन कौन सी सिटीज गए हो? काफ़ी सारा बड़ा से शुरू होगा तो मैं वैंकूवर भी गया था, इसके बाद ऑब्वियसली Saskatchewan तो गए। सस्काचुअन, रेजाइना, हम्म, वो दो सिटी बड़ा है। इसके बाद जो सिटी होता है जो स्विफ्ट करेन, वेलमरी और मूसजो, बट आपको प्रिंस बेस्ट अल्बर्ट, कैलगरी ये लगा? सब छोटा छोटा, या मुझे तो अभी तक बेस्ट कैलगरी बेस्ट कैलगरी लगा अगर वेदर की बात ना करें तो? वो इधर भी आप बात करो तो क्या होता है, आप टोरंटो पे लोग कहता है इधर ठंड नहीं होता है, पता है ठंड नहीं होता है, लेकिन जब ठंड पड़ती है आपको पता है इधर कितना स्नो गिरता है, कितनी? उसका जो डोर होता है ना, अब काफी हर एक साल कम से कम एक बार ऐसा होता है कि डोर का हाफ डोर स्नो के नीचे गिर जाता है, हाँ, तो ये वो बाहर नहीं आ सकता तो है। -40 तक भी जाता है ना यहाँ तो टेम्परेचर, तो उधर भी होता है, जब भी -40 होता है वो सिर्फ कैलगरी पे नहीं है, वो पूरा कनाडा की होता है, सिर्फ वैंकूवर बस छोड़ के, क्योंकि वो तो कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया है। वैंकूवर छोड़ के हर एक जगह पे -30 40, आई मीन इस साल तो -38 गया था, पिछले साल भी -37 गया था। ओके, तो इसकी बगैर भी आप टैक्स की बातें सोचे तो आप इधर देख सकते हैं कि अल्बर्टा पे सिर्फ जीएसटी देना पड़ेगा 5% और कुछ 5%, नहीं। ओके। लेकिन अल्बर्टा की बाहर जितना प्रोविंस है, हर एक प्रोविंस के आपका पीएसटी भी देना पड़ता है, जो प्रोविंशियल टैक्स होता है, ओके, जो 5% प्लस जैसे सस्काचुअन होता है एक्स्ट्रा 6% पीएसटी, तो मतलब 11% 11% हो जाता है। ओके। और काफ़ी जिस तरह टोरंटो पे होता है 7%, तो 8% शायद, तो 12-13% तो वो ही बढ़ गया। हर एक प्रोविंस पे तो ऐसे मतलब कैलगरी जो है अल्बर्टा। वो अल्बर्टा जो है वो लाइक रीजनेबल या टैक्स आपको इधर काफ़ी कम है। तो इसके बगैर और भी आप सोच लो, इधर का जो इनकम है आप 50 है, या काफ़ी टाइम ये नहीं बढ़ा है, लेकिन पिछले काफ़ी साल से ये 15 पर मिनिमम वेजेस है। ओके। जिस टाइम अलग जो प्रोविंस होता है उसका
11 से 12 था। हम्म, वो काफ़ी अभी उठ गया, हम्म, शायद अल्बर्टा का भी बढ़ जाएगा, बढ़ जाए। लेकिन फिर भी हम्म, आप ये जो $15 होता है, आप मिनिमम ओएस के बगैर पर आप आवर काम की करो जो तो है, आप इधर अ, काफ़ी मतलब अच्छा लिविंग खासा आपने एक्सपेंस भी बंदा निकाल आपका सकता है। निकल जाएगा। और अगर जैसे अभी जैसे मोहन भाई हमारे लैंडलॉर्ड है, तो लाइक यहाँ पे रेंट वगैरह, लाइक जो स्टूडेंट्स आते हैं या जो लोग काम पर आ रहे हैं, अब उनको अपने मंथली एक्सपेंसेस जो ग्रोसरी वगैरह लेंगे वो तो देखना ही है, साथ में वो रेंट का भी देखते हैं। तो रेंट का यहाँ पर आप एक बार बताओ कि कैसे रहता है और ये सब। इधर रेंट पिछले साल तक काफ़ी अच्छा खासा था, काफ़ी कम था, हम्म, लेकिन पिछले साल से ये थोड़ा बढ़ रहा है, क्योंकि लास्ट 2 साल से इधर का जो रियल एस्टेट का जो वैल्यू बढ़ रहा है, हम्म, इसलिए वो उसका कुछ इम्पैक्ट रेंट पे भी गिरा, क्योंकि क्योंकि मोस्ट ऑफ आपका द पीपल आर शिफ्टिंग टू ले, तो या फिर अब हाउस आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा से खरीदना पड़ रहा है, आपका इंश्योरेंस थोड़ा बढ़ गया, या आपका जो प्रॉपर्टी टैक्स वो भी बढ़ गया, तो हम्म, वो कहाँ से निकलेगा, वो तो तो टेनेंट से फिर ही वो तो टेनेंट से रेंट पॉकेट तो से आएगा, तो इंक्रीज इसलिए होएगा ही। थोड़ा इंक्रीज हो गया, लेकिन फिर भी काफ़ी रीजनेबल है। आप सोचो टोरंटो पे अभी भी हम्म, एक एक रूम का बेसमेंट के लिए आपको 1800 से 1900 पैसा पर भरना मंथ। पड़ता है पर मंथ, लेकिन आप कैलगारी के सोचो, अब अच्छा खासा आपका एक रूम का बेसमेंट मिल जाएगा, जैसे आपका 800 से 850, जैसे आप अभी रह रहे हाँ, हैं। जैसे हम लोग रह रहे हैं, तो मतलब कि अगर जैसे अगर कोई पार्ट टाइम वगैरह भी कर रहा है, उसके बाद अपनी वो ग्रोसरीज पे खर्चा करे, रेंट दे, सब कुछ तो हो उसके जाएगा, पास तब भी $100-200 वो सेव तब कर भी सेव कर लेगा, सकता है या पर रादर देन कि बाकी किसी प्रोविंस में कर पाए। सही है। जिससे आपका जो सस्काचुअन पे जाएगा, तो उधर का वेदर अल्बर्टा से काफ़ी खराब है, ओके। उधर ज़्यादा विंड होता है, ज़्यादा ठंड होता है, ज़्यादा बर्फ भी पड़ता है, या स्नो तो गिरता है हर एक प्रोविंस पे, आपका मॉन्ट्रियल में भी स्नो गिरता है, तो लेकिन कनाडा तो नॉर्थ साइड अल्बर्टा पे तो। क्या होता है, अल्बर्टा पे आई मीन कैलगरी का जो वेदर है, इधर का वेदर मोस्टली कंट्रोल होता है आपका जो रॉकी माउंट, हाँ, क्योंकि यहाँ पे उसको बैंफ है। या उसका जो रॉकी माउंट का जो वेदर है, इस यहाँ से एक गर्मी हवा निकलता है, इसको इधर कहता है शिनुक। शिनूक। तो हाँ। शिनुक से क्या होता है, जब भी स्नो गिरता है, हर 10-15 दिन के अंदर एक बार ना एक बार शिनुक आता है, जब भी शिनुक आता है, आपका जो -20 टेम्परेचर था, -20 से सीधा वो +10 पे आ जाता है, 10-15, वो क्योंकि आपका हीट वेव दिसंबर है। हो, जनवरी हो, फरवरी, कोई भी महीने हो, वो ऐसा हो जाता है, तब सारी स्नो मेल्ट हो जाता है, लेकिन अब अलग सिटी पे जाएगा तो तो फिर ऐसा नहीं होता नहीं है। होता। अच्छा, अब मैं आपको जो क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, बहुत सारे लोग होएगा यार जो पीआर पे वर्क परमिट पे आ रहे होंगे, कि हाउ दे कैन बाय प्रॉपर्टी इन कैलगरी। अब इमोन भाई, आपकी तो जैसे 2 प्रॉपर्टी और आपको 3 साल हुए हैं, तो आपके पास 2 प्रॉपर्टी ऑलरेडी है कैलगरी में, तो कुछ टिप्स बताओ यार लोगों को कि कैसे कैसे कर अच्छा, सकते हैं लोग ये चीज़। ये आपका प्रॉपर्टी आपका लेने का प्लान है, इधर मैंने देखा काफ़ी लोग ऐसा होता है कि उसको सोचता है इधर 10 साल, 15 साल, 20 साल काम करने के बाद कुछ अच्छा खासा पैसा इकट्ठा करके वो प्रॉपर्टी ले लें। मूव आउट हो जाएगा, खुद का ओके। कंट्री पे चला जाएगा, हाँ। वो अलग होता है, उसका हाँ। सोच डिफरेंट है, या। लेकिन आप इधर प्रॉपर्टी बनाना चाहिए तो आपको सोच थोड़ा डिफरेंट करना पड़ेगा, जिस तरह आपका एक भी पैसा आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, काफ़ी क्रेडिट कार्ड हम इधर यूज़ करते हैं, या। तो क्रेडिट कार्ड लेता है हम, हमारा काफ़ी सारा जिस तरह जो हम फ़ोन का जो प्लान यूज़ करता है, तो इधर आप कहीं भी किधर भी आप डेप्थ नहीं सोच सकते हैं, आप इधर भी डेप्थ हो जाएगा, तो वो क्या करता है, आपका क्रेडिट के एक रिपोर्ट कर देता है, जब भी क्रेडिट से रिपोर्ट कर देगा, आपका क्रेडिट स्कोर डाउन हो डाउन जाएगा, हो जाएगा। तब आप प्रॉब्लम पे पड़ जाएगा, आप कभी भी इधर घर आई मीन घर Right. खरीद नहीं सकता है, क्योंकि Okay. एक घर के लिए इतना पैसा होता है जो इधर अभी तक कैलगरी अभी भी रीजनेबल इतना है। रीजनेबल है, फिर भी एक घर खरीदने के लिए आपको 400 से ज़्यादा जाना पड़ेगा, ओके, $400,000 जाना पड़ेगा, या। वो आप टाउन हाउस और अपार्टमेंट शायद मिल जाएगा Yeah. 200 से, लेकिन बट वो तो फिर शेयर्ड में चला जाता है, लेकिन अगर किसी ने ओन इंडिविजुअल का प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी या लेनी 400 है, तो डिटैच्ड 400 हाउस जो है। बहुत ज़्यादा है, तो ओके। आपके लिए उसको इधर जो बेनिफिट है, कोई भी बैंक आपके लिए फाइनेंस कर देगा, ओके। आपका जो मॉर्गेज होता है हाउस लेने के लिए वो आपके अप्रूव हो जाएगा, लेकिन Yeah. इसके लिए आपका क्रेडिट हिस्ट्री। आपका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा होना चाहिए, ओके। आपका जो जॉब कर रहे हैं वो जॉब से भी थोड़ा अच्छा खासा पैसा आना चाहिए, नहीं तो आपके लिए वो आप
तभी आपको वो पैसा देगा जब भी वो देखेगा कि आप जितना पैसा बना रहे हैं उससे 60% पैसा से वो हर एक महीने का आप डाउन पेमेंट भर सकता है और Okay, बाकी okay. पैसे से आप खुद चलना पड़ेगा। So like how much down payment you have to like give before buying your first property? If you when you wanna get the first property in Canada is only 5% down payment you have to be 5%. yeah five Okay. only 5%, but after that it have to be 20%. Oh, So like on the second property. second property. Hmm. So if it is you just leave your first property, you are going to buy second property, still you're gonna be your I mean the living property, but still you have to be paid 20% Oh. or 5% because you just buy your first house. So, अच्छा वो एक बार आपने लिया उसके बाद तो बढ़ ही जाएगा वो या 20% 20% ही जाएगा। बिगर नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपका पहला जो हाउस होता है ना कभी कभी ऐसा होता है 5% से बैंक सोचता है उसका वो तो काफ़ी सारा फैक्ट कैलकुलेशन करता है, तो कहाँ पे भी कुछ फैक्ट उसको लगे ये अच्छा नहीं है और कि ये आपके लिए आपका पॉजिटिव नहीं है, तो वो सोचता है आपका तो आपका मॉर्गेज कैंसिल कर देता है, आई मीन Okay. आपका अप्रूवल नहीं होता है, इसलिए आपका थोड़ा 10% आप डाउन पेमेंट दे देगा तो आपका वो कंफर्म आपको मिल जाएगा पहला घर, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आई होप काफ़ी लोगों को भी ये चीज़ समझ आ गई होगी कि प्रॉपर्टीज़ कैसे यहाँ पर हम ले सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट होता है ना इसके लिए तो बैंक मॉर्गेज नहीं करता है, तो स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट आपको के पास पूरा पैसा आपको आप खुद ही खुद फाइनेंस या- करना पड़ता या, है। आप 400 के 500 एक साथ डाउन पेमेंट दो आपका घर आप ले लो, ओह, ऐसा बट होता फिर वो स्टूडेंट्स के लिए तो फिर मुश्किल है। मुश्किल है ये, इसलिए आप इधर जॉब करो 1-2 साल जॉब करो, अच्छा खासा क्रेडिट स्कोर बना लो, एक भी आप डेट नहीं एक पैसा भी आपका डेट नहीं होना चाहिए, ओके। फिर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा तो आपका तुरंत आपका लेकिन mortgage मिल फाइनेंशियल जाएगा। हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए अच्छा होना एंड चाहिए, देन लाइक बैंक आपका विल job- आल्सो आपका जॉब भी जॉब भी उस लेवल पे कंटिन्यू होना होना चाहिए। चाहिए। तो आई होप काफ़ी सारे लोग के जो क्वेश्चंस होंगे प्रॉपर्टी को लेके, पीआर को लेके, वर्क को लेके, वो काफ़ी सारे उनको आंसर मिल गए होंगे। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर कमिंग टू माय चैनल। और मोहन भाई का भी चैनल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो जाके सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।